हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है 5 एमसीक्यू सीरीज में। और आज आपके साथ डिस्कस करने वाले कुछ सवाल जो कि जुड़े हैं हमारे टॉपिक बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सवाल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए। और पहला बेसिक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? The word communication originates from the Latin word communis, which means common. Unless a common understanding results from the transmission of ideas or symbols, there is no communication. Communication is the foundation of all group activity. तो बताइए जी, कम्युनिकेशन के बारे में आपको क्या लग रहा है? ये बातें सही हैं या फिर इनमें कोई गड़बड़ है? सर हमारे अकॉर्डिंग ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। देखो सबसे पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू मेक कॉमन, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात होती है। सभी ग्रुप एक्टिविटीज का जो बेस है इट इज कम्युनिकेशन। ऐसा हमारे पास चेस्टर बर्नार्ड ने भी कहा था। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि जो हमारी सारी ग्रुप एक्टिविटीज हैं उनका जो फोर्स है, उनका जो फाउंडेशन है, इट इज कम्युनिकेशन। आ जाओ अगले सवाल पे। असर्शन दे रहे हैं, decoding is not only translating the message but also understanding the tone and attitude of the sender. रीजन दिया है, it depends on the experience, abilities, attitudes and skills of the receiver that how he decodes the message. तो असर्शन दी है और रीजन दिया है, आपको यहां पे बताना है कि सही है या फिर गलती है। तो डी कोडिंग की बात हो रही है। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक सेंडर होगा। सेंडर अपने मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, फिर एक माध्यम के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू उस मैसेज को भेजेगा। वो मैसेज आपका पहुंचेगा रिसीवर की तरफ और रिसीवर उस मैसेज की डीकोडिंग यहां पे करेगा। तो डीकोडिंग के बारे में कहा गया कि इसका सिंपली ये मतलब नहीं है कि मैसेज को वो ट्रांसलेट कर ले, बट यहां पे भेजने वाले की टोन और एटीट्यूड को भी समझे। वो ये भी समझे कि भेजने वाले का एटीट्यूड क्या है, किस टोन में मैसेज दिया जा रहा है। क्या भेजने वाला नाराज है, क्या हमें टॉन्ट मार रहा है, या फिर भेजने वाला नॉर्मल तरीके से मैसेज दे रहा है या बहुत प्यार से मैसेज दे रहा है। क्या टोन और एटीट्यूड है सेंडर की, ये भी समझना बहुत जरूरी है डिकोडिंग के अंदर। और ये डिपेंड करेगा हमारे रिसीवर के एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, स्किल्स के ऊपर कि वो इन सब चीजों को समझकर मैसेज को डिकोड कर सके। तो असर्शन और रीजन यहां पे आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। और आंसर आपका यहां पे क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। तो जैसा प्यारे दोस्तों आपको भी समझाया, तो डी कोडिंग जो है उसके अंदर हम ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन के साथ साथ यहां पे क्या करते हैं, टोन और एटीट्यूड को समझने की भी कोशिश करते हैं। और इसीलिए आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के क्या पर्पसेस हैं? टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू एजुकेट, टू इंटीग्रेट, टू एंटरटेन। बताइए कौन कौन से आपको लग रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सही हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं था। ये सभी आपके कम्युनिकेशन के पर्पसेस हैं। कम्युनिकेट करते हैं किसी को कोई जानकारी देने के लिए, किसी को मनाने के लिए, किसी को नॉलेज एजुकेशन देने के लिए, सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन होता है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी कम्युनिकेशन होता है। तो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी का। चलो, द गोल और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज एरिस्टोटल व्यूड इट वाज। तो अब आपसे यहां पे स्पेसिफिक हो गए। पहले तो मैंने आपसे कम्युनिकेशन के गोल्स पर्पसेस पूछे, आपने बता दिया। अब मैं कह रहा हूं भाई एरिस्टोटल ने क्या कहा, एरिस्टोटल के मुताबिक कम्युनिकेशन क्या क्या गोल है? एंटरटेन, परसुएट, एजुकेट या फिर इन्फॉर्म। ये बताना सा थोड़ा मुश्किल है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो हमारे जो पुराने स्कॉलर्स थे, पहले के स्कॉलर्स थे एंशिएंट ग्रीस वाले, उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। और ऐसे ही एरिस्टोटल जो है, ही वाज प्रॉब्ली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसने कम्युनिकेशन को स्टडी किया उस टाइम के दौरान। और यहाँ पे उसने कहा जी, कम्युनिकेशन जो है ना, उसमें आप देखिए कि स्पीकर जो आपका है किस तरीके से ऑडियंस को परसुएड कर रहा है। तो गोल हमारा था परसुएशन, टू परसुएड, जो हमारी ऑडियंस है उनको मनाना, उसका जो व्यू पॉइंट है उसको अपने जैसा बना देना। तो इसीलिए आंसर यहां पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी का। चलो जी, आ जाओ अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आसान सवाल है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, सेंडिंग एंड डिकोडिंग. It is a two-way process. It is a universal activity. It is not dynamic in nature. तो बताइए कौन सी बात जो है कम्युनिकेशन की नेचर के बारे में यहां पे गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ ही चुके होंगे कि कम्युनिकेशन जो है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ऑलरेडी सिखाया भी है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सेंडिंग, ये सारी टर्म्स आती हैं। टू वे प्रोसेस है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और रिसीवर सेंडर को क्या देता है, अपना फीडबैक देता है। फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, पूरे यूनिवर्स में आपको हर जगह किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन होता हुआ दिखेगा। कम्युनिकेशन जो है वो डायनामिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ नॉट लिख दिया, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, पल पल हमारी कम्युनिकेशन बदलती रहती है। हम हर समय कुछ ना कुछ अलग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड कम्युनिकेशन चेंजेस एज पर दी सर्कमस्टांसेस, और इसीलिए कम्युनिकेशन डायनामिक होती है। और आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर डी का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।